परमात्मा ने प्रयनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी ने बड़ी बड़ी कृपा की इस रूप में, जो शरीर के रहते हुए एक बार फिर अपने पहुंचे हुए भक्तों के आंतरिक आदर्श एवं दिव्य गुणों का विवरण सुनाया और सुना रहे हैं। ये सुनते हुए हमें भगवान का वो निराला फरमान याद आ रहा है। आपको भी याद करा दूं, रोज याद रखना, कितने होशियार हैं हमारे इष्ट देव। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत होशियार है प्रभु, बड़े होशियार है। कह दिया मैं तो सारे जहां का माता पिता हूं, मैंने सारों को रचा है, मैं ही इनका पालन करने वाला हूं। ठीक इसलिए कह दिया, देखिए जरा भगवान की होशियारी, गीता को पढ़ा करो, समझने की पूरी कोशिश किया करो, किस तरीके से भगवान ने उपदेश दिया है, बहुत अच्छे ढंग से, कि हमारा मन भी ना उबे और असलियत भी समझ आ जाए। इसलिए भगवान ने कहा जब मैं पिता हूं सारों का और सारों को रचने वाला हूं, देखिए जरा होशियारी, जरा उनकी उस्तादी, क्या मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब, ना मुझे कोई विशेष प्रिय है और ना विशेष मेरा किसी के साथ द्वेष है। शब्द देखो कहां से लिया और आंतरिक भावों को कैसे प्रकट कर दिया। मैं तो माता पिता हूं ना सारों का, सारे मेरे प्यारे हैं, आस्तिक हो या नास्तिक। वाह, बिल्कुल ठीक। एक बार सुनकर मन गद गद हो जाता कि भगवान के लिए सारे प्यारे हैं। घर के अंदर कोई कमाऊ होता है, कोई निखट्टू होता है, और मां तो सबको प्यार करती है, सबको एक जैसा भोजन देती है। बाप के लिए भी सारे प्यार, जिन्होंने हमारे शरीर को उत्पन्न किया, उन परम पिता का तो कहना ही क्या, जो श्याम सुंदर है और दया के यथार्थ रूप में समुंदर है। बड़ी उदारता है उनकी, बड़ी उदारता, रोज हम अनुभव करते हैं भगवान की उदारता को, अपने जाप में, अपने सिमरन में और गीता के पाठ में। उनकी उदारता निहार निहार के हम प्रेम के अशुभ आते हैं। लेकिन फिर देखिए, ऐसी शैली तो कोई भगवान से सीखे, ऐसे कहने का ढंग कोई अपने प्रभु से सीख ले। यूं कह दिया मेरे वास्ते कल्प यकसा सब, न इससे मोहब्बत न उससे, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, जो दिलो जान से मेरी पूजा कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, जिसने अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सारे बराबर है, पर वो मुझे अपने में खींच लेते हैं। मैं नहीं खींचा हुआ जाता, वो खींच लेते हैं, और फिर पता नहीं लगता कि वो मेरे में गए कि मैं उनमें हूं। वाह, प्रेम, भक्ति, उपासना की चरम सीमा। वो मुझ में गए और मैं हूं उनमें मकी। ये श्लोक आंखों के सामने रखकर फिर ये गुणों को देख लिया करें कि भगवान के लिए सारे बराबर है, पर ये विशेष कौन है जो दिन रात एक ही लगन रख के क्या हमने अपना कल्याण कर जाना, और इन गुणों की कमाई की उन्होंने। ये इन गुणों को कमाना आसान नहीं है।
कोई भी आप में असंभव तो कहे नहीं, पर आसान भी नहीं है। बहुत मुश्किल है। सब्जियां तो आपने अनेक प्रकार की खाई होगी, पर कटहल का काटना, कटहल का बनाना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ी सब्जी है, मैदान में रहने वाली देवियों के लिए बहुत ही मुश्किल, असंभव तो नहीं पर बड़ा मुश्किल है कटहल की सब्जी को तैयार करना। वाह! इसी तरह गुणों को सुन भी लिया, गुणों को मान भी लिया, पर गुणों का रूप बन जाना, गुणों को अपने में बसा लेना सबसे बड़ी बात है। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है कलयुग के अंदर। आप तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गए, जिम्मेवारियों में है, लेन देन में है, व्यवहार में है। ये भगवान की विशेष कृपा हो मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों कि महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए ये दिव्य और भगवान के दर्शनों के योग्य बनाने वाले गुण हमारे बन जाए। हमारे जिनको सुन सुन के हम गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भले ही हमें कबूतर बड़े अच्छे लग रहे हैं, सफेद रंग के कबूतर है, इतना सफेद तो हम चूना भी नहीं देखते, दूध भी नहीं देखते, जितनी सफेदी भगवान ने इन सफेद कबूतरों को दिया है। सफेद कबूतर और दूसरे कबूतरों में अंतर है बनावट में। नीचे से परों को देखो कितना अंतर, कितना खूबसूरत बनाया भगवान ने गुलाई देने में। ओए होए बड़े सुंदर। लेकिन अगर आप कहें वो देखिए गिनो कबूतर कितनी है, 12 कबूतर, ये सारे मेरे ही है 12 कबूतर। हम मान लेते आपके, अगर ये आपके पास होते या आप इनको बुलाओ आपके पास आ जाए, आपने बड़ी मिन्नतें की, केवल 2 कबूतर आपके पास आए। तो आप तो कह रहे थे 12 कबूतर मेरे हैं, पाला तो मैंने गए, दाना भी मैं डालता हूं, अब ना मेरे पास आए तो फिर आप किस बलबूते कहते हैं कि मेरे गए? आपके वही है जो आपके हाथ पे आ गए हैं। ठीक, गुण सुन के हम खुश तो होते हैं बड़े, पर हमारे वही है जो हमारे मन में बस गए। वरना झाड़ी के कबूतर समझना कि ये सफेद तो है, बहुत अच्छे। ये मेरे स्वामी जी ने मुझे बतलाया कि झाड़ी कबूतरों को देख के आप ताड़ियां मार रहे हो, गदगद हो रहे हो, नाच रहे हो, ये मेरे कबूतर, ये मेरे कबूतर, ये मेरे कबूतर। बुलाओ फिर इनको कि आ जाए मेरे पास। इतनी मिन्नतें करने के बाद केवल 2 आए। ये गुण तो कोई लगभग 3 दर्जन है, 3 दर्जन। और अभी हमने केवल 1 श्लोक पूरा किया है। इतने दिनों में विस्तार हो गए, सुनते हुए, विचार करते हुए। मैं भी अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ओर से कोई कोर कसर न रह जाए। जितनी मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, या मेरे मन में बिठाया है, और जितना मैंने अपनाने के लिए अपने आप से दिलो जान से पुरुषार्थ किया है, इन सबको समझा दूं। अब तो आपने देखना है कि इतने गुण, पहले अध्याय हमने दिया क्षमा, पहला श्लोक 13वां श्लोक दिया, इसमें इतने गुण आ गए। भगवान की कृपा से हम लगातार सुन रहे हैं, और लगातार सुनने के बाद इस 13 श्लोक के अंदर हमने इतने गुण लिए। भगवान ने कितने गुण इसमें गिना दिए? किसी के साथ भी वैर नहीं करता, 1। दूसरा, हर एक का वो परम मित्र है, 2। उसके मन में दया भरी हुई है, 3। वो निर्मोही हो चुका है, 4। और निरहंकारा, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं, कितना 6। 5। और सम दुख सुख, ये छठा हो गया, उसमें सुख दुख सब बराबर है। कल लिया हमने क्षमी, वो क्षमाशील होता, क्षमाशील। उसका स्वभाव ये नहीं को कोशिश कर रहा है, देखना हम लोग कोशिश कर रही है, लेकिन उसका स्वभाव ही बन चुका है। कई हंसमुख रहने की बड़ी कोशिश करते हैं, फेल हो जाती हैं, पर कईयों का जन्म से स्वभाव ही ऐसा है। आपके 2 बेटी हैं, हाँ, उनके दोनों बच्चे हुए गए, उनका भी हुआ है, 2 महीने 4 महीने का फर्क है। एक कितना हंसमुख है, और एक रोंदू। एक ही बाप के 2 बेटी हैं, दोनों बच्चों के 2 बच्चे हुए हैं। ये यहीं से साबित होता, कोई धर्म नहीं इसका जवाब देगा। आपका धर्म आपको छाती से लगा के जवाब देगा, एक तन में दाखिल एक साथ अपने ले जाए। ये जो पिछले जन्म के संस्कार जीव लेके उत्पन्न होता है, उसी का प्रभाव हमारे चेहरे पे आता है।
इसमें कोई दखल भी दी तो क्या दे? कोई उस गुण के लिए पुरुषार्थ करता है, हम इस गुण के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं, लेकिन अगर मैं जान मारूं और थोड़ी सी अपनी शक्ति भी अंतर की लगा दूं तो कईयों को जन्म से ही गुण मिले होंगे, जन्म से ही द्वेष की फीलिंग ही नहीं है। कोई बुरा भी करता है, मेरे जैसे अपलक नेत्रों से पलकें नहीं गिरती, देखते रह जाते हैं। हमने एड़ी चोटी का जोर मार के इस गुण को लिया और इनका जन्म से ही बाय बर्थ परमात्मा की जैसे देन हो। जैसे कई बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं तो हम यही कहते हैं कि परमात्मा की देन है जो इतना मेधावी है। इतनी मेधावी दो बहनें हैं, दोनों में बड़ा अंतर है, एक मेधावी है और एक कुछ गलर्ड है। तो ये क्या बात क्या है? एक जैसा तो अन्न खाती है, एक जैसा पूरब के संस्कार, जिस संस्कार लेके पैदा होता है। कोई भी दुनिया का मजहब सिवाय वैदिक धर्म के आपको नहीं समझाता। मुंह में उंगलियां डाल देंगे अगर आप जैसे हैरान कर दें। अगर भगवान ने इनको पहली बार और आखिरी बार पैदा किया, इतना डिफरेंस हमारे पीरों ने समझाया नहीं। उधर वो कहेंगे ईसा मसीह ने इस पर चर्चा नहीं की, ये तो अधूरी बात होगी। और वैदिक धर्म आपको बड़े विस्तार से समझाएगा जी पहली बार नहीं पैदा हुआ और ना आखिरी बार है। भगवान ने अपनी सृष्टि को खत्म नहीं करना, सृष्टि युगों से चल रही है और युगों से चलती जाएगी। हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। जैसे हम कहावत बचपन से अपने बड़े बूढ़े सुनते आ रही हैं, मां जनेंदी सब पुत्र पर कर्म न देंदी वन। एक ही घर में 7 बेटे हैं पर भाग अपने अपने। आपने देखिए कितने बहनें हो, आपको आप जानते ही हैं, सबके ब्याह हो गए और सब अपनी जगह किस तरह हो, एक जैसी। कोई बहुत खुशहाल होकर रह रही है, कोई बस मीडियम टाइप है, किसी का गुजारा ही नहीं होता। 2-3 बहनों ने अपने मिल मिल के उसके बेचारा गुजारा किया, आप कहां तक करोगे? उसकी रोटी नहीं चलती, श्रीमान का काम ही नहीं चलता। लगा लो एक ही मां बाप के बच्चे हैं, लेकिन अब मां बाप या क्या करे, किस्मत जुदा जुदा है। आपने जरूर सुना होगा, एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गधा है। एक गधा करे भिखारी है। तो कईयों में ये गुण स्वाभाविक है। मैत्रा सबके साथ प्यार करने वाले हैं, लड़कियां होकर के भी बड़े प्रेम से बोलना। किसने बुरा किया उसने किया होगा, मुझे क्या है। अब ये लाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर मैं खड़े करूं ये 7 गुना आपने गिनाया तो 7 तो ही मैं खड़े कर डालूं, जिन्होंने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। बड़ा मेरा मन खुश होता है, दिल करता है मैं आपके चरणों की धूली उठाऊं, पर आप आपके भागी बन जाएंगी, चूंकि मैं आपको बताने वाला हूं। इस वक्त आपका गुरु हूं, और ना मेरा दिल लोचता है। अगर शास्त्र ना रोकता तो ऐसों की मस्तक पे धूली लेते, जैसे पातशाही कहती है, धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। अपने आप ही गुण जन्म से आपके पास आया हुआ है। आगे मेरे भगवान कह रहे थे, करुणा दया का भाव अपने आप ही। कोई पुरुषार्थ किया आपने, ये पिछले जन्म के संस्कार। या मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है, दया से भरपूर है। कई इतने कठोर व्यवहार आपसे करते हैं, पर आप कठोरता का जवाब कठोरता में देते ही नहीं। लेकिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाकियों को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, हारना नहीं। आपको अपने कल्याण की कसम। जब ये श्लोक तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे में आ जानी चाहिए ना, वरना मैंने अभी दृष्टांत दिया स्वामी जी का, वो झाड़ी के कबूतर बड़े सुंदर है, बड़े अच्छी हैं, देखो ना देखो ना देखो ना कितने प्यारे कबूतर है। हाँ हाँ ये सारे मेरे ही हैं, मान गए भाई, ये सारे मेरे ही हैं, लेकिन बैठे तो झाड़ी के ऊपर है। तू बोला जो तेरे हाथ पे होंगे हम तो वो तेरे समझेंगे। केवल 2 कबूतर। इस तरह कह रहे हैं, ये 7 गुण तो भगवान ने वर्णन कर दिए, किन के? भक्तों के। और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर बड़े शौक के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े गर्व के साथ जा रहे हैं। हाँ, सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली आपने देखना है। ये मेरे में आ गए। भगवान से मैं प्रार्थना करूं जो वचन का दे चुके हैं, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। अब हमने ये मुराद पूरी करवानी है। प्रभु जो आप भक्तों के गुण बतला रहे हैं ये मेरे में आ जाए। अगर मैं अंदर का सच्चा हूं
और सच्ची हूं तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो और ये गुण मेरे में आ जाए। हमने बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं, यूनिवर्सिटी के दिए, स्कूलों के दिए, कॉलेजों के दिए, बड़े बड़े एग्जाम आपने दिए हैं, टेस्ट के लिए आपने बड़े बड़े एग्जाम दिए होंगे। आपकी कसम ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इस शरीर का आखिरी एग्जाम है। इसके बाद बुद्धि और मन की डेवलपमेंट बंद। अगर ये गुण आप में आ जाते हैं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसके बाद शरीर की डेवलपमेंट तो जो मां बाप ने करनी थी कर दी। जितना कद है, जितनी छाती है, जितने अंग हैं, जितनी भुजाएं हैं, जितने जांघें हैं, जितनी पिलियां हैं, ये तो मां बाप की बड़ी मेहरबानी हो गया। लेकिन अब हमारी अंदर की डेवलपमेंट हो रही है, जिसको हम मन और बुद्धि कहते हैं। ये जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूंगा। बिना भगवान की वाणी के डेवलपमेंट मन की नहीं होती, बुद्धि की नहीं होती। मेरे भगवान ने मेरी जिंदगी में हिंदुस्तान के और बाहर के काफी धार्मिक शास्त्र पढ़ने का, विचार करने का मुझे अवसर दिया, बड़ा अच्छा टाइम दिया। लेकिन जिस तरीके से भगवान जी बता रहे, मैं बिना पक्षपात रहित होकर इम्पार्शल होकर बोल रहा हूं, बिल्कुल इम्पार्शल टू द बैकबोन। जिस तरीके से हमारे प्रभु बताते हैं, मैं मुकाबला कर रहा हूं सारे शास्त्रों के साथ और तुलनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक समीक्षण करता हुआ बोलने की जरूरत कर रहा हूं, समझाने की जरूरत कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, जिस तरीके से मालिक ने हमें समझाया, बताया है, कौन करेगा? रीस भी कोई नहीं कर सकता। फिर समझाया नहीं, साथ ही साथ क्या इसको अपना लेने के साधन भी बताए कि ये साधन भी ले लो। भगवान ये मेरे अनुकूल नहीं, अच्छा फिर देखिए उदारता, फिर तू ये नहीं तो फिर ये कर ले। प्रभु इसको ही मैं कठिन समझता हूं। भगवान उगता है नहीं, अच्छा तू इसको अनुकूल ही समझता, अच्छा तो फिर ये कर ले। प्रभु मुझे क्षमा करो, ये भी मेरे अनुकूल नहीं, अच्छा फिर ये चौथा ले ले। इतनी उदारता, अरे 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 अरे, तेरी मां भी नहीं, तेरा बाप भी नहीं, तेरा घरवाला भी नहीं है। ऐसा कोई उस्ताद नहीं देखा, ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं देखा, ऐसा कोई चांसलर हमने नहीं देखा जिनके साथ हमारा संपर्क पड़ा हो और आपको 1, 2, 3, 4 छूटे। पेपरों में भी हमने आइदर और 2 ही देखे, एक बार 3 में से 1 करने थे। बस भगवान 4 छूटे देती हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये कर ले। हाँ भगवान, ये तो मैं कर सकता हूं। आखिर भगवान आपसे हां करवा लेती हैं। अगर आप में कल्याण की कामना है, मैंने कल्याण कर जाना है, इतनी छूट, इतनी आइदर एंड और, बेटी इतनी आप चॉइस, इसे आप बोलते हैं, इस पेपर में बड़ी चॉइस है। अरे भगवान ने जो साधना में चॉइस दी है, कौन दिया चॉइस? बाकी सारे शास्त्रों में एक ही फरमान है। अगर आप मुझे समझाना चाहें, मैं बड़े खुशी समझने को तैयार हूं और अपनी गलती का एहसास करूंगा। सिर्फ एक इस तरीका है, कोई दुनिया का शास्त्र पकड़ लो, एक, और भगवान आपको 4 देते हैं। कर्म द्वारा कल्याण कर ले, मेरे बस की बात नहीं। भक्ति द्वारा अपने कल्याण कर ले, अच्छा सोचूंगा। ज्ञान द्वारा कर ले, ये भी मेरे बस की बात नहीं। फिर भगवान ने नहीं कहा बैठ, यू बैट बॉय, होपलेस, नहीं, ये नहीं कहा। अच्छा केवल मेरा जाप कर ले, प्रभु नहीं मेरे से जाप होता। अच्छा आखिर में कहा हठ योग क्रिया करके प्राणायाम सीख ले। हाँ, कई योग ऐसा कमाए कि वो दम अपना रोकी, ये भगवान ने आखिर में कहा। ये ले ले, किसी अनुभवी के पास जा और सांसों को रोक के मन को कंट्रोल करके मेरे में आ जा। 4 छूटे 12वें अध्याय में जो हम लिए, इससे पहले 4 छूटे बताई भगवान ने। मन बुद्धि मेरे हवाले कर, नहीं कर सकता, कर्मों को फल की तरफ ना दे, मेरे बस की बात नहीं है, तो कर्म कर और मेरे अर्पण कर। क्योंकि 4 छूटे, बड़ी उदारता। अब इधर गुण बता रही है, अब इसमें कोई छूट नहीं, इसमें कोई नहीं, ये तो लेने ही होंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं। इसमें आप छूट मांगना चाहे नहीं, ये मेरे वश की बात नहीं, मेरे भगवान के वश की बात नहीं, देवी देवता के वश की बात नहीं। पूछो मेरे से क्यों? ये जितनी भी गुण बताए जा रहे हैं, ये आपने सुन लिए, ये आपस में क्या है? आपस में संबंधित है। अगर आपने पहला गुण ले लिया, हाँ, अगला बेताब हो रहा है आपके पास आने के लिए। बेताब, जी हां,
अगर आपने दूसरा ले लिया, तीसरा बेताब हो रहा है, बेकरार हो रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि ये आपस में जैसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। जैसे आप अपनी बेनी बनाती हैं, ये बेनी बात तो आपके अपनी है, लिट्टी आपने अलग अलग खोल ली है, और बीच में हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा है घरों में अपनी बहनों को या माँ को, वो यूं अपने आगे करके कैसे बुनती जाती है, फटाफट जैसे मशीन चल रही हो। कोई एक लेट इधर दी ऊपर चढ़ाई, ये क्या ताना पेटे कैसे लगा लगा के आखिर में चल के गांठ लगा देती है। तो जैसे ये आपस में कनेक्टेड है, बाल तो आप ही की है खुले खुले बाल, लेकिन आपने किस तरीके से इंटरवोवन कर लिए। इसी तरह सजनों देवियों जो गुण आपस में इंटरवोवन है, जिसको हम कहेंगे ताना पेटा है, ये आप कहेंगे ये ले लें, नहीं, एक मिलाएंगे दूसरा आपके पास आने को तैयार है, बेताब हो रहा है कि ये गुण आना चाहिए। इससे क्या होता है, जितने बेवकूफी से अज्ञानता से अवगुण हमने अंदर लिए हैं, देखेंगे नहीं, ठहर नहीं सकते अंदर, ये बड़ा भारी लाभ हो गया। सुनो सुनो सुनो, गुणों के आ जाने से अवगुण नहीं टिक सकते। अवगुण तब टिकती है जब अज्ञानता छाई हुई है। हमने देखा अंदर सांप है, हमने देखा और उल्लू बैठा हुआ है, हमने देखा चमगादड़ भी नजर आ रहे हैं, इतनी चीजें, क्या करोगे, एक एक को भगाओगे ना, बटन ऑन कर दो बिजली का, जो ही आपने रोशनी के, ये सब भागेंगे, अपने सिरों पर पैर रख करके दौड़ेंगे, क्योंकि ये अंधेरे से प्यार करने वाले गए। इस तरह जितने भी अवगुण हमारे में आ गए, ये अज्ञानता के कारण से आ गए। जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में। ये मेरे बताना धर्म है, परम कर्तव्य है, मैं पूरा कर रहा हूं। जैसे अंधेरे के ये प्राणी आए हैं, उल्लू, चमगादड़, कोई चोर शायद छिपा बैठा हो, या वो सांप, अपना कोबरा, ये सब अंधेरे का दुरुपयोग करके आएगा। रोशनी कर दो, नहीं टेक सकते ये। इस तरह ये जो अवगुण है, ये अज्ञानता के कारण से, जब आपने गीता ली, थाम अज्ञानता को थर थर कांपने लगी कि अब नहीं मैं रह सकती। और फिर भक्तों के गुणों में आप आ गए, तो सारे देवी देवता ताड़ियां मारने लग गए कि गुणों की चर्चा चल रही है, तो अब ये भगवान का दीदार किए बिना रह ही नहीं सकते है। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, हाँ, अब आप गाड़ी में बैठेंगे, आपने टिकट भी ले ली है, श्रद्धा की टिकट, और प्लेटफॉर्म पर आप वेट कर रही हैं, अब गाड़ी आई और आप बैठे। तो जो 12वें अध्याय के गुणों की चर्चा सुन रहे गए, भगवान के दर्शन के योग्य होते जा रहे। मैं नहीं कह रहा, ये देवताओं ने कहा, ये ऋषियों ने कहा, ये विवेकानंद ने विस्तार पूर्वक बताया कि जो इन गुणों की चर्चा सुन रही है, जो इन गुणों के साथ दो चार हो रहे गए, हाँ, अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे तो अवगुण तो निकलेंगे। देन डिजर्विंग फॉर दैट डिवाइन विजन। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, या कोई सवाली नर नारी का, कोई सवाली गृहस्थी व्यक्ति का, कोई सवाली नगरवासी या वनवासी का, सवाल है अंतःकरण प्रिपेयर्ड और नॉट। और अंतःकरण किससे प्रिपेयर होता है? गुणों से। और हम कब महादुख पाते हैं? 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि पादि, जब अवगुण भर लेती है। कब? जब अज्ञानी होती है। अज्ञानता क्या होती है बाबा? अज्ञानता असलियत की पहचान का ना होना अज्ञानता है। असलियत क्या है? 3 तो चीजें हैं। अपनी पहचान नहीं, केवल अपने को ये समझा हुआ है, जो फोटो खिंचाते हैं हम लोग, जो अपने ये शॉर्ट स्नैप आता है, केवल आप अपने आप को ये समझती है, अपने चेहरे चूरे खासकर, कि मैं ये हूं। हालांकि सच्चाई के, और आप कहते ये मैं हूं, हालांकि सच्चाई से देखो नास्तिक भी है, तो मेरे पास आके बात के सचमुच तो कह रहा, हाँ मुझे अपनी मां की कसम, मैं ये हूं। अच्छा, काश तो ये होता, पर तेरे अंदर क्या बीतती है? तेरे अंदर कभी कुछ कभी कुछ, कभी तू ये है। इसी का प्रभाव तेरे चेहरे पे आता है। हाँ, कभी तो दुखांत में होता है, कभी सुखांत में होता है, कभी किसी संकल्प में होता है, किसी विकल्प में होता है। ये कौन करता है? मैन इज थॉट। बेटे, इंसान क्या है? विचार। ये शक्ल नहीं, मान जाओ मेरी बेटी, जिद करने वाली बात नहीं। फेस के लिए तो कहा गया, ये तो अपने मन का क्या है? दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स टू माइंड। भला हो जिसने ये शब्द कहे, कमाल कर दिए ऐसा क्या करके। क्या 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 क्या? मुख आकृति या चेहरा दिल का आईना है। हाय गाय, हाय गाय।
वो चूम लो बेटे, चूम लो। पुत्रों को चूम के थक गए होंगे, माँ आपको चूम के थक गई होगी, हाँ अब इसको चूम लो। जिसने ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी की चोटी की बात दे दी। चेहरा दिल का आईना है, दर्पण है। मुखाकृति हमारे मन की दर्पण है हमारी मुखाकृति, फेस। ये क्या है? एन इंडेक्स टू माइंड। इंडेक्स क्या होता है? कमली रमली। बाबा अगर कोई किताब हमारी कॉलेज की स्कूल की लगी हुई ना, तो मोटी किताब के पहले इंडेक्स बना होता है। हाँ, इसमें क्या क्या विषयों पर विस्तार किया गया है, क्या क्या विषय, कौन कौन से विषयों पहले बता दिया, और किस सफे पर है, उसको इंडेक्स बोलती है ना। तुमने कई कॉपियां बनाई होगी तो कॉपी के ऊपर पहले इंडेक्स बना दिया। इस जगह मैंने मॉर्निंग वॉक लिखी है, इस जगह मैंने जो है फैक्ट्स एंड डिफेक्ट्स लिखे हैं, सिनेमा के यूजेस एंड अब्यूजेस लिखी हैं, इस जगह मैंने ये विषय लिखा, तो पहले इंडेक्स बन जाता है। तो फेस क्या है? जो हमारे अंदर बीत रही है, इज एन इंडेक्स टू माइंड। वो तो किताब का इंडेक्स है, और ये हमारे मन का इंडेक्स है, चेहरा। समझ जाओ ना। तो इंसान क्या हुआ? शक्ल नहीं। तुम तो सहती दहती रहती हो, जो कि मेरे जो नर पुरुष है बुद्धू है, सजने वाली बात ही नहीं। नर नारी की सही रूप में सुंदरता, उसके विचार, उसके गुण। कितनी मेरी बेटी सजी हुई हो, बोलती अच्छी ना हो, व्यवहार अच्छा ना हो, झूठ मकर से काम लेती हो, कैरेक्टर पर अपनी कंट्रोल ना हो, बता मेरी बेटी बाहर सजने का मतलब? कुछ मतलब ना हुआ। और बिल्कुल आप साधारण नहा के आई, कुछ मेकअप नहीं किया, और बोलना बहुत मीठा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, और चेहरा आपका हंसमुख रहता है। अगले क्या कहेंगे? चंद्रमुखी है ये, तो कितनी अच्छी है ये, दुआएं देंगे आपकी माँ बाप, जहां भी तू जाएगी दुआएं लेंगी, गुड विशेष आपको मिलेंगी। कितने लोग आपको गुड विशेष देंगे अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके अंदर क्वालिटीज है। हम बाहर से नहीं, हम डिग्रियां ले लेती हैं, इतनी डिग्रियों से सजाते हैं अपने नाम को, नहीं, इस तरीके से नहीं। आप अपने आंतरिक जो भगवान जी गुण बता रहे हो, हम तो बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं। क्या? जिसने सृष्टि बनाई है उसका अनुभव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया और ये विचार गहरा उतर गया है, भगवान के दीदार के बिना सदा रहने वाली शांति नहीं मिलती है। कोई पूछे, आप अपने आप से पूछो, या मेरे से, या कोई आपसे पूछे, क्यों आप सत्संग में जाती हैं, क्यों भगवान की इच्छा करती हैं? भगवान की इच्छा इसलिए करती है, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हमने ली है। क्यों ली डिग्रियां? मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहती हूं, मैं मुताज नहीं होना चाहती। कल कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाए, मैं मुंह से कहते हुए बकबक कर रही हूं, कल कोई श्रीमान जी का एक्सीडेंट हो जाए, वो मेरा साथ छोड़ जाए, तो मैं फिर अपने पैरों पर खड़ी तो हो सकती हूं ना, अपने जीवन तो गुजार सकती हूं ना। इसलिए मैं डिग्रियां चाहती हूं कि मैं बाहरी रूप में ठीक रहूं। शाबाश। तो आप भगवान का विजन क्यों चाहती हैं? वो तो आपने धन कमाने के लिए या ग्रास बॉडी को सुख देने के लिए, लेकिन भगवान का जितनी जिंदगी हम मांग के लाए गए, हम हैप्पीली, ग्लैडली, कामली गुजारे, इसलिए हम भगवान का दीदार चाहते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक आराम से दिन काट लें। इसी बात ने मेरे जैसे को दीवाना बना दिया, गीता का और गीता के मालिक भगवान। पागल हुए फिरता हूं, मैं क्या बोलूं, मैं पागल हो गया हूं। ये भगवान ताकत दे के मुझसे बुलवा लेती हैं, शक्ति दे देती हैं, वरना मेरे जैसे जल्ले हैं, जल्ले। जिस दिन से ये पता लग गया कि इनके बिना चारे को नहीं, मोनोपोली है भगवान की हैप्पीनेस, तो जी करता है और तलीन हो जाए, और तलीन हो जाए। जितना आदमी उनके नजदीक जाएगा तलीन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए जैसे हमने डिग्रियां ली, क्या धन कमाने के लिए और भविष्य को, स्थूल शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने कि अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको मन बुद्धि कहती है। उसके पास करोड़ों रुपया हो, शांति से नहीं जी सकता जब तक भगवान जी के विचार अपने मन में न रख ले। ये तो आपने देख लिया, मेरी बेटियां जो रोज आ रही हैं, देख रही हैं, सब कुछ आपके पास, आपके पतिदेव बहुत अच्छी है, घराना आपके पास है, बड़ी बिल्डिंग शानदार है, लेकिन क्या क्या मैंने एक दिन रोई, क्या पतिदेव के पास मुझे शर्म भी नहीं आई, मैं उनके हाथों पर अपना सिर रख दिया।
मैंने कहा मेरा दिन नहीं अच्छा कटता। और देखो 3 मंजिला बिल्डिंग जी, किराएदार ऊपर 2 मंजिलों पर है, श्रीमान जी बिजनेसमैन है, और क्या कम से कम भी रोज की आमदनी उनको 1000 रुपए का नफा है, रोज 30,000 एक महीने का, कम से कम इतना तो आता है जी। तेरी नौकरी भी छुड़वा दी उन्होंने, और तो उसकी घरवाली कहती है सेहत तेरी अच्छी, चेहरा तेरा अच्छा, मेरे से नहीं दिन अच्छा कटता, बैठी हुई है। फिर मैं क्या करूं? अच्छा हम सत्संग में चला करें, मैं कभी कभी जाता हूं, अब तेरे कारण से रोज जाऊंगा। अब देख ले मेरी बेटी, यहां से लाखों रुपए तो नहीं मिलता, करोड़ों रुपए नहीं मिलता, सीधी सीधी बातें मिलती हैं। अब आपका मन कितना खुश है, कितना प्रसन्न है आपका मन। अब श्रीमान ना भी आए, कई दिन बाहर रहना पड़ता है, बिजनेसमैन है, तो देख लो तो अपने आप आ जाती है। यही से देख ले, बिना पैसे के, बिना किसी और चीज के, तेरा मन कितना गदगद है। ये तो अभी ज्ञान भगवान से मिल रहा है ना, इंटरेक्ट नॉलेज, और धीरे धीरे करके जब डायरेक्ट नॉलेज होगी तो मैं तो खुशी को समाये बैठो, पर तेरे से खुशी समाई भी नहीं जाएगी। मैंने तो ये इन प्रकार समाऊ और अदर, मैंने इसको पकड़ के रखा खुशी को, और आप तो उछाले मारेंगे। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता भगवान बख्श देती है, जो कि उनकी मनापली है। तो बड़ी जरूरत है हमें भगवान के ज्ञान की, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, अपनी बुद्धि को डिवेल्प करने के लिए। बुद्धि डिवेल्प तो माइंड डिवेल्प, दोनों डिवेल्प तो भगवान कहते हैं मैं तो तेरे पास ही हूं। और ये डिवेल्पमेंट का मतलब ये गुण आ जाए। सीधे शब्दों में सुन लो, हमारी डिवेल्पमेंट क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारे में अवगुण आ गए। आपका तुम नाक से क्यों बोलती हो? सारे तो अच्छे बोलते हैं, तुम यूं करती हो। मेरा ना एक ये नाक ना बंद रहता है, एक आपका बंद रहता है, तो जब दोनों नहीं खुलते तो फिर मेरी नाक में से सांस आती है। इसलिए ये मैं बाकी सारे ने कई टोकते हैं मुझे, पर मैं क्या करूं? मैंने इलाज भी बहुत करवाया, पर मेरे एक श्वास बंद रहता है, एक साइड में जो नॉस्ट्रल्स है वो पूरी नहीं खुलती। ये कारण तो क्यों हम अशांत रहती हैं? भगवान जवाब देती हैं, अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका, समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में। ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो उनका डाकिया हूं, मैं तो उनका संदेशवाहक हूं, मैं तो उन्हीं का ही पत्र। आपके गीता क्या है? कल्याणकामी के नाम भगवान का पत्र, कल्याणकामी होना चाहिए उनके नाम पर। ये गीता है क्या? पत्र है भगवान का, जो दो अपना कल्याण चाहती है। ये गुण हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं ना। और कोई कहे कि नहीं इनमें से कुछ गुण ले, ये कोई बस की बात नहीं, ये सारे आएंगे। आप इनमें से वारी वारी कुछ तो अपनाओ। अगला बेताब है आने के लिए, बेताब हो रहा है आने के लिए। जैसे मेरी एक बहन बैठी है कैंट वाली, हाँ आप शादी करके आई, फिर दूसरी बहन को लाई, तीसरी को लाई, चौथी को लाई, वो 5 भाई थे, तो आप तो 4 बहनें थी। फिर आप अपने बड़े भाई की लड़की लेके आई, पंजों घर में एक ही घर में आई बैठी है। 4 बहनें लेके आई अपने समय, और पंजों ने कहा मैंने भी तो ले, मेरे वास्ते हो, मेरी बहन ही कोई नहीं। फिर जाके सोचा कि मेरे बड़े भाई की जो लड़की बैठी है वो ले आई। एक अनेकों को ले आई, एक के आने से अब स्वर्ग मचाओगे उनके घर के अंदर, बहुत स्वर्ग है। एक गुण ले लो आप कोई, तो वो गुण अगले को खींचेगा, वो लेगा अपने आप को, ले लेगा। एक भाई को पता लगा रुपए रुपए को खींचता है, रुपया रुपए को खींचता है, तो बड़ी मौज की बात है, बड़ी सी बात। खजाने में चला गया, जिन दिनों ये चांदी के रुपए थे मेरी देवियों मेरे सजनों, और वो रुपया अपने हाथ में रखा, वो ढेर लगा पड़ा चांदियों का, चांदी के रुपयों का। हाँ आधा घंटा हो गया, हाथ में उसका रुपया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये महापुरुषों ने कहा है कि रुपया रुपए को खींचता है, तो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पसीना आ गया, अपने हाथ वाला रुपया वहीं चला गया। तो जिसने कहा था उसको गर्दन से पकड़ के लाया कि तूने बकवास की थी कि रुपया रुपए खींचते हैं, तो यार सच्चाई तो हो गया, जहां मेजॉरिटी थी वहीं खींच के चला गया। मेजॉरिटी उनकी थी, तेरा एक वो अनेक, लेके बात तो ठीक है, रुपया रुपए को खींचता है। इसी तरह ये भगवान जो हमें गुड क्वालिटी बता रहे हैं, हाँ ये अगर एक आ जाए तो अगली खिचकिच साथ आएगी, चूंकि कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, अन्योन्यो आश्रित,
परस्पर संबंधित, बेटी परस्पर संबंधित, घबराओ नहीं। जिन्होंने आपको यह सुनने का अवसर दिया है, सुअवसर दिया, स्वर्ण अवसर दिया, वो आपको शक्ति देंगे कि आप इन गुणों के साथ दो चार हो जाए, पूरा पूरा इंसाफ कर सके, अंतःकरण चमक उठेगा। जैसे आप अपनी गलती से बाहर मेकअप करती रही, ये हमारे अंतःकरण की मेकअप है। मेकअप तो कई चीजों से होती है ना, कई चीजें आपको ऊपर लगानी पड़ेंगी अपने चेहरे पर, अपने अंगों पर। ये क्या गए, ये गुड क्वालिटीज टू द माइंड, टू द इंटेलेक्ट। बस फिर आदमी योग्य हो जाता है कल्याण के, भगवान के। जब इन गुणों से लैस हो गया, ये सुसज्जित हो गया, बस उनके काबिल बन गया। फिर भी बकवास कर रहा हूं, फिर मेरी बकवास को स्वीकार कर लेना। कहना नहीं चाहिए मुझे, पर बता रहा हूं। महापुरुषों ने कहा ये 7 गुण हमने गिने थे, इसमें ये तो जरूर कह रहा हूं, मेरे व्यास जी मुझे क्षमा करे, मेरे इष्टदेव मुझे क्षमा करे, सबसे पहले इन 3 को पकड़ो। मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूं भगवान के श्री चरणों में। सबसे पहले देवी, पहले इनके 3 को पकड़ लो, फिर देखो अगले 4 भी आते हैं या नहीं। बाबा जरूर बता, जरूर बता। ये देखिए जरा, ये जो भगवान ने आपको बताया, अद्वेष्टा सर्वभूत, किसी के साथ मैंने द्वेष नहीं करना, पहले ये पकड़ो। पहला गुण तो हमें ये जरूर ले लेना चाहिए, जरूर। उसके बाद निर्ममा पकड़ लो। जहां तक अटैचमेंट का ताल्लुक है, मैंने किसी के साथ अपने कर्तव्य पूरा करूंगी, लेकिन मैं चिपक जाऊं किसी के शरीर के साथ, अब मेरे बस की बात नहीं। दूसरा गुण ये आपने कस के पकड़ लो। और तीसरा क्षमाशील बन जाओ। एक बार आजमाइए, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, जितने दिन और हैं आप ही के पास हूं। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया और मैं 2 दिन रह के, कोई जलसा नहीं हो रहा सालाना, उसके बाद मैंने चला जाना यहां से। आप जरा आजमाओ कि 3 गुण तो आए मेरे में। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी, गुड, ब्रिलियंट, कैपिटल। नंबर 2, मैं निर्मोही बन के रहना है, अटैचमेंट नहीं करनी। तीसरा, मैंने क्षमाशील बनना। ये जब 3 गुण आ जाती हैं, जरा देखना चौथा भी आता है कि नहीं, 5वां भी आता है कि नहीं, बाकी भी आपके अपने बन जाएंगे। केवल ये 3 गुण के लिए तो पुरुषार्थ करो, जितनी आपसे बन सकती है पुरुषार्थ करो, और साथ ही अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना भी करते रहना कि भगवान हमें शक्ति भी देते रहो कि हम इन गुणों के साथ इंसाफ करें। फिर आप जानते हैं, अगर आप में लगन बढ़ जाए तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बात बिल्कुल सच्चाई की है, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर मस्ट बी अ वे। जब विल हमारी स्ट्रांग होती जाएगी तो रास्ता भी भगवान निकालते जाएंगे। जरा विल स्ट्रांग हो जानी चाहिए, और भी स्ट्रांग, और भी स्ट्रांग। कितनी अच्छी हमने कहानी पढ़ी थी 8वीं क्लास में, कितनी अच्छी कहानी। एक कुएं को बड़ी जोर की प्यास लगी, वो पानी की तलाश में इधर उधर चारों ओर चक्कर काटने लगा। चक्कर काटते 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 भगवान की कृपा से एक जगह उसने देखा कि एक जग है और जग में पानी है। वो जग पे जा बैठा, लेकिन निराश हो गया। क्यों? जग का पानी तो नीचे था, नीचे बहुत, जहां उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी, पर उसे प्यास बड़ी जोर की लगी थी। उसने चारों ओर देखा, मैं क्या करूं मेरे परमात्मा, मैं मरता हूं, मैं मरता हूं। उसने देखा छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे कंकर पास ही पड़े गए। अंदर वाले भगवान ने उसे प्रेरणा दे दी। उसने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा उठा करके जग में डालने शुरू कर दिया। 1, 2, 4, 10, 12, पानी ऊपर चढ़ता आया। जब 14वां डाला तो पानी चोंच तक आ गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और भगवान का शुक्र करता हुआ गया। आकाशवाणी हुई, वेयर देयर इज ए विल देयर मस्ट बी ए वे। कि तू कौवा ये साबित करता जा रहा है कि जो तेरी तरह प्यासा होगा, चाहे किसी चीज का प्यासा, कोई औरत का प्यासा, कोई आदमी का प्यासा, कोई डिग्री का प्यासा, कोई भगवान का प्यासा, ये भी तो अपनी अपनी फील्ड में प्यास है ना। जो जिसका प्यासा होगा भगवान उसकी राह तैयार करते, पर विल मस्ट बी अनशेकेबल। कोई हिलाए नहीं। सिर्फ कौवा अपना पानी पी गया ना, उसको तो पानी चाहिए था। पर दुनिया में प्यास के भी तो नाना प्रकार के रूप है। देयर आर नॉट ओनली वन प्यास, देयर आर सो मेनी प्यास। लगन, जिसे हम कहेंगे बेटे, बिल्कुल लगन लग जाए, राह भगवान बताते हैं। कौवा हमारा गुरु है,
बता गया कि अगर अपनी विल स्ट्रांग करोगे तो वे मस्ट बी। भगवान हमारे में ये स्ट्रांग भावना पैदा करे कि हमने इन गुणों के साथ दो चार हो जाना है, बस रास्ता निकल आएगा। निराशा से कोई मेरी देवी, कोई मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई काम न ले। आशा, पूर्ण आशा। भगवान ने मुर्दा में रूह फूंकी है, अर्जुन महारथी था, मुर्दा बन गया। इससे बढ़ के पैसमर्दगी, निराशा और क्या होगी। मैं गोविंद लड़ता, यूं कह के चुप हो गया वो हजीं। मैं गोविंद लड़ता लड़ाता, मैं नहीं लड़ता। ये पड़े आपका गंडी धनुष, उठा लो पानदान अपना, बाज आए हम तेरी मोहब्बत से। वाह, उठा लो प्रभु, मैं नहीं ये लड़ने को तैयार है। और उसमें भगवान ने रूप फेंकी, उसके मुंह से कहलवा लिया, पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपकी हुक्म सब। मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरे पे अज्ञानता छा गई थी, जिससे गंदी वृत्तियां आ गई थी और मैंने बकवास कर दी कि मैं नहीं करूंगा। अब मुझे समझ आ गई, मन मेरा मजबूत हो गया। अब गोली किंदे ते गाने किंदे, मैं तो आप ही का हूं। जिस तरह आप मुझे इशारा करेंगे मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। वाह, इसे बोलते हैं मुर्दा में रूह फूंकना, या जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। इतना चोटी का ज्ञान दिया भगवान ने, एक मुर्दा में रूह फूंक दी। कहावत है हमारे देश में, मुर्दा में रूह फूंक देना। सचमुच गीता का उपदेश हम जैसे निराशावादियों के लिए रूह फूंकी जाती है। तो निराशा से काम न लेना, भगवान जो आपके साथ है, ये प्रभु आपके साथ है। ये गुण तो हमने लेने ही है, इनको तो अपना बना ही लेना है। और जब भगवान हमें दिव्य शक्ति दे रही है, अब तो कोई निराशा की बात ही नहीं, कोई निराशा की बात नहीं। चले आगे बढ़े और 8वें गुण की ओर चले, और 8वें गुण को लेने के लिए 14वें श्लोक को प्रारंभ करें। वहां से आगे आप भगवान इसके बाद क्या कहते हैं। लो मेरी देवियों, मुझे भगवान शक्ति दे मेरे सज्जनों, अब मैं अगले गुणों के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्ता सामे प्रिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। लीजिए, और गुण कौन सा आया। संतुष्टा सत्तम। वाह वाह, वारे जगत गुरु, वारे मेरे प्रभु, वाह हमारे सर्वे सर्वा। संतुष्टा सततम, लगातार जो संतुष्ट रहता है। बेटे लगातार जो संतोषी है, व्रत रख रख के मर गई मेरी बेटी संतोषी मां ने, और खुद संतोषी है, नहीं खुद दंगा तेरे अंदर आग लगी हुई है और संतोषी के व्रत रखती है। भगवान क्या कह रहे हैं, लगातार सत्तम होता है, लगातार, विदाउट ब्रेक, विदाउट फेल, कंटिन्यूअसली फ्रॉम डे टू नाइट, फ्रॉम इन एंड आउट है उसे संस्कृत में बोलते सत्तम, कोई ब्रेक नहीं। क्या है, संतुष्ट है, संतोषी है। उर्दू में बोलिए, हमेशा ही वो सब्रो किनायत से काम लेता है। सब्रो मेरे पास और कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। सब्रो किनायत से जो सदा काम लेता है, सब्रो किनायत से जी, संतोषी। संतोषी मैंने इंटायर सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड, मेरे पास और कोई शब्द नहीं अंग्रेजी का भी। इंटायर सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड, बड़ा चोटी का गुण है, जो एंटायर फिर सेटिस्फाइड फिर कंटेंटेड। हाउ इज इट पॉसिबल आपके लिए? अगर भगवान ना बताए तो फिर बात ही क्या बनी। आप सबके लिए पॉसिबल है, और भगवान तरीका बताएंगे। पहले हम समझिए सही संतोष होता क्या है, फिर उससे एडजेक्टिव बना संतुष्टा, फिर हमेशा वो दूर की बात होगी। पहले हम ले संतोष किसे कहते हैं। ध्यान देना मेरे देवियों, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों और मेरे धार्मिक, मेरे अच्छे भाइयों। संतोष तो हमने सुना है शब्द, संतोष बेटियों का नाम भी होती है। अब तो भाई भी अपने नाम संतोष सिंह रखने लग गए और संतोष करने लग गए हैं। लेकिन अपन ले तो सही, संतोष है क्या? सुनिए, हमारे विशेषकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी
इसके बारे में क्या बताते हैं, जरा सुनना मेरे से, और जरा मैं क्लियर करूं। संतोष किसे कहती है? अपनी ओर से जितनी शक्ति भगवान ने बुद्धि में दी है, जितनी शक्ति भगवान ने मन में दी है, जितनी शक्ति हमारे इस शरीर में है, इन तीनों शक्तियों का सहारा लेते हुए पुरुषार्थ कर देना। सुनो सुनो सुनो, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, इन तीनों शक्तियों से अपने कर्म में लग जाना, जो भी आपकी ड्यूटी है पूरा लग जाना। उसके बाद जो भगवान आपकी झोली में डालती है, गद गद हो जाने का नाम संतोष। आपने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी पढ़ने में। अब अगर सेकंड डिवीजन आए, गद गद, थर्ड डिवीजन आए, गद गद, आपकी मेरिट में आ गई, गद गद, इसको संतोष कहेंगे। ध्यान देना, आपका बिजनेस है, अपनी ओर से दिलो जान से, नेक नीति से आप लगे हुए, आपके पिता लगे हुए, आपका भाई लगा हुआ है, आप सारे लगे हुए हैं। उसके बाद जो भी आपके पास झोली में भगवान डालते हैं, आप गद, भगवान मुझे लाखों करोड़ों है इसी में आएगा। भगवान बहुत बुरी सजा देगा अगर आपने ऐसा संतोष का दुरुपयोग किया। आप में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, पर मैंने सुना है ना, समाज में जब मैं था, हम तो संतोषी हैं। अरे किस बात के संतोषी? करना कुछ नहीं, जो पिताजी कमा के लाते हैं, हम तो संतोषी हैं। अरे तू पति है, तूने करना, मेरी पत्नी कमाती है, उसमें गुजारा कर लेती है, फिटे मुंह तेरा। इसको तो कह गए मैं संतोषी हूं, ये तेरे लिए जहर है। भगवान ने कहा है हमारे पास जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, ये अर्थ लगाएगा, अनर्थ हो गया। भगवान ने ये कहा गए तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे किया। पहले पुरुषार्थ कीजिए, ट्राई योर लेवल बेस्ट, नाउ लीव इट टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। पहले ट्राई योर बेस्ट। आप कान खड़े करके सुन लीजिएगा। संतोष की परिभाषा अपनी ओर से, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक से कोई कोर कसर न छोड़ना। उसके बाद जो मालिक दे दे, चेहरे पे रौनक ले आओ, अपने चेहरे पे खुशी ले आओ, गदगद हो जाओ। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने कर दिया, अब जो मेरे भगवान ने दे दिया इसी में बरकत डाल देंगे। हाय हाय, इसी में बरकत होगी। भगवान की जीवनी की एक शिक्षा से भरी और बड़ी रोचक घटना सुनाओ, इसको संतोष कहती है। सुनो तो, अजी सुन लो ना। सुना बाबा, सुना। भगवान जी ने अपनी अमर जीवनी में कई घटनाएं और लीलाएं की हैं, इसलिए भगवान को लीला पुरुषोत्तम बोलती हैं। इसलिए महाराज जी को बोलती हैं लीला पुरुषोत्तम, और राम को बोलती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। इनकी एक लीला तो मेरे से सुनो, मैं बड़ा गदगद होता रहता हूं कई लीलाएं याद करके, पढ़ के। उनमें से एक लीला उनके बालक अवस्था की। हाँ, एक बिचारी चंडाल जाति से संबंध रखने वाली, कोई लगभग 50 साल की, निर्धन, अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी, वनों के फल तोड़ करके। उस दिन भी उसने वन के फल तोड़े, जितना मिल जाता इस गली में उस गली में जा जा करके जो मिल जाता। एक दिन की बात तो सुनो। हाँ, होक्का मारती मारती, आवाजें मारती मारती, गला भी थक गया, पैर भी थक गए, तिलियां भी थक गई, और बड़ी मिन्नतें की रास्ते में। आप मिले नंदलाल, बड़े मीठे फल है, थोड़े से ले ले, सस्ते दे दूंगी। नंदलाल ने एक नहीं मानी, माई नहीं चाहिए। फिर आप गुजरे, माई ए बेटी तेरी मां नहीं लेती, तू ले ले, बड़ी मीठी है, सस्ते दे दूंगी। नहीं माई हमें नहीं चाहिए, तंग न कर। आपने झाड़ दिया। आगे बच्चे खेल रहे थे, बच्चों का फल ले लो, बड़ी अच्छी है, माई हमें खेलने दे, हमें नहीं फल चाहिए। इतनों को मिलते कि किसी ने हानि की। आखिर में चूर होकर के, पता तो नहीं था कि ये अवतारी मेरे भगवान के मकान के आगे ठक के बैठे।
अच्छा मेरे रब्बा, आज भूखा ही मारना है तो भूखा ही मार लो। अपना टोकरा उठा के आगे रख दिया, जैसे आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कोई दिल से कह सही, आपको दिल से कहना आया कि नहीं? अच्छा आज भूखा मारने तो भूखा ही मार दो। मैंने तो अपनी ओर से प्रसाद किया ना। आए आए मेरे दाता, जैसे आपकी इच्छा। बड़ी मैं तो थक गई, आपकी मर्जी दाता। अच्छा मेरे प्रभु भूखा मारना है, अच्छा भूखा मार लो। इतने में बाल रूप में मेरे अवतारी निकल आए। माई अपलक नेत्रों से देखती रही, क्या लाई है? मैं बालिक फल लाई हूं। हाँ, कितने फल देगी? सारे ले जा। सारे ले जाऊं? गठरी बांध, मैं ले जाता हूं। सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, गठरी बांध, मैं ले जाता हूं। अच्छा मैं बांधती हूं। हाँ, इसका मूल तो चुका। मूल क्या होता है? वाह, गीता का ज्ञान देने वाले पूछ रहे हैं बालिक अवस्था में मूल क्या होता है? मां मुझे इतनी चीजें देती है, कभी मूल तो मांगती नहीं। गोपियां मुझे इतनी माखन मिश्री देती है, कभी मूल तो मांगती नहीं। तू मूल मांग रही है मां? मेरे पास मूल क्या हो पुत्र? किसी से कोई चीज लेती है ना, हाँ, तो उसको इवज में कोई चीज देती है, उसको मूल कहती है। अच्छा मैं छोटा बालिक हूं, माँ मेरी कहती है तू मेरी गोदी में आ जा, ले मैं तेरी गोदी में आ जाता हूं। तो बच्चे मैं चंडालनी हूं। चंडालनी क्या होता है? जाके उनकी जान पे जम गए और ठोडी को पकड़ लिया, नीचे ऊपर किया, देख मैं तेरा बेटा बन गया। अपलक नेत्रों से देखती रह गई। पुत्र बहुत अच्छे बेटे, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा मेरी गट बना देगा, तू मेरी जान से नीचे आ जा। अब तो मेरी माँ है ना। हाँ बेटे। पुत्रा तेरे घर में कोई धान नहीं है? बहुत धान पड़ा है, तो एक मुट्ठी भर ले आता हूं। दोनों हाथ डाले बर्तन में, जितने इन दोनों हाथों में आए भगवान मूल के रूप में धान ले आए, लेकिन वो तो नीचे गिरती आए, नीचे गिर गए। जब उस फलों बेचने वाली के पास पहुंचे तो 8-10 धान है, बस यही लाए। माँ मैं तो पूरी भर के लाया था ये अपनी हथेली, लेकिन रास्ते में ही गिर गए। चलो कोई नहीं, ठीक है, तू ये सारे ले जा। हाँ, मेरी किस्मत में आज यही होगा, तो ले जा। और 4-5 जो दाने थे वो अपनी झोली में डाल के ऊपर लपेट के अपने सिर पे रख के, बस ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है, बहुत अच्छी आज मैंने कमाई की, मैंने बड़ी अच्छी कमाई की, मैंने बहुत ही अच्छी कमाई की आज जितना मैंने सौदा लिया बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा। गदगद होती घर में आ गई, आके बैठी। अम्मा तू आ गई? हाँ मैं आ गई। अच्छा क्या ले आई? हमें भी दे, हमने बाजार में कुछ चीजें लेनी है। क्या दूं मैं आपको? खोलना, हमें दिखा। जब पोटली खोली तो हीरे मोती चमक रही है। ये क्या? मूल इस रूप में। आकाशवाणी आई, हम मोल को नहीं जानते, प्रेम में मोल नहीं होता, मैंने तो मां बनाया था ना। हाँ मेरे पास तो थोड़े से दान थे, वही तेरी श्रद्धा और प्रेम को देख के मोती और हीरे बन गए। आप अपनी ओर से प्रसाद कीजिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, पता नहीं भगवान आपकी आंतरिक अवस्था क्या बना देंगे। ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं हमारे जैसे धार्मिक व्यक्तियों के आने के लिए, शिक्षा देने के लिए, लीला ऐसी नहीं हुई। हमारे जैसे को उत्साह कहां से मिलता? आपने सवाल तो किए हैं अपने गणित के या अर्थमेटिक के, जब भी हम कोई सवाल नए तरीका सीखते थे तो कुछ एग्जाम्पल होती थी, वो एग्जाम्पलें हम सीख करके अगले उसमें जो सवाल थे वो हम कर लेते थे। तो भगवान के जीवन की ये एग्जाम्पल है हमें उत्साह देने के लिए, अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाने के लिए। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, कॉम्प्लिकेशन से भर गई है मेरी देवियों। बहुत अच्छी घटनाएं हैं। अब ये कह दिए तुम हम श्रद्धा से तो भर लें,
अब आपने जितना प्रसाद किया उसके बाद जो मालिक ने दे दिया इसको संतोष कहेंगे। इस अवस्था में कहा गया जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। पर जो है पहले अपने स्ट्रगल, यू मस्ट स्ट्रगल योर अटमोस्ट, एग्जर्ट जितना हो सकता है एग्जर्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, उसके बाद आपको कहने का हक है। जैसे उस बूढ़ी माई, गरीब माई ने इतनी कोशिश की, निर्धन माई ने, उसके बाद 4-5 दाने धान के आए, ठीक है मेरे मालिक कि मैं बड़ी संतुष्ट, आज मुझे बड़ी कीमत मिल गई, बड़ी कीमत मिल गई। भगवान भी किसी की कीमत रखेंगे? हाय, भगवान किसी की नहीं रखते, सूद सूद उसके हाथ में पकड़ाते हैं। कमान, वो तो बड़ी दूर की बातें जो भगवान जी कह रही है। संतुष्ट सततम, लगातार वो प्रसन्न संतोष में रहता है। फिर संतोष तो जाने, आज के बाद जो भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है, ये इसको हटा देना ना। पहले पुरुषार्थ करेंगे, जिस भी फील्ड में आप आए पुरुषार्थ करो। आप अपना परमार्थ मनाना चाहती हैं, पुरुषार्थ कीजिए। रात को जल्दी उठ बैठा करें, कम से कम 2-2:30 बजे तो उठ बैठना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ करने के बाद नहला धुलाने डट जाओ भगवान के चरणों में। जितना आपसे बन सकता है हाजिर दीजिए जाप द्वारा। उसके बाद कहिए, मेरे से जो मन चलता है प्रभु, मैं उठता हूं, अपने स्थूल शरीर को पवित्र करता हूं, पवित्र करके आपके चरणों में हाजिर देता हूं। हाँ, मन नहीं भी चाहता तो भी बिठाता हूं। आगे मेरे कन्हैया आप जानो, आपका काम जानो। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं ना, शाबाश। उसके बाद संतोषी बनो कि मैंने आधा घंटा लगा दिया, जितना मेरे में तौफीक या मेरे में कैपेसिटी थी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप संतोषी बनिए। इसके बाद कहिएगा कि अब आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ जो भी हो। पुरुषार्थ, अपनी फील्ड में पुरुषार्थ करते हुए उनको नजर आओ जो आपके इष्ट देव है, जिनसे आप कल्याण की भिक्षा मांग रहे हैं। कल्याण की भिक्षा, जी हाँ, कि प्रभु हमारा कल्याण हो जाए, इस जन्म में हम अपने बेटरमेंट करके जाए। बेटरमेंट का मतलब आवागमन के चक्कर में ना आए। इससे बढ़कर हमारा वैदिक धर्म बेटरमेंट नहीं मानता, और वेलफेयर इंसान की नहीं, आवागमन के चक्कर में ना आए। बस जैसे कोई ट्यूशन रखता है, मास्टर जी मुझे 100 में 80 नंबर नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे पर इतना ना बोझ मारा करो। हाँ, कुछ जरूरी सवाल मुझे रटा दो कि मैं पास हो जाऊं, बस मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना मास्टर जी, कि मुझे तो पास कर दो। ऐसा बात, मैं केवल पास होता ताकि मैं फिर इस स्कूल में ना आऊं और आप मुझे बार बार ना कहें नालायक, फेल टट्टी मेल, फेल टट्टी मेल, फेल टट्टी मेल। हमारे यूं कहा करते थे, जो फेल हो जाए वो टट्टियां साफ करे, अर्थात वो हरिजन बन के जो बच्चों की स्कूलों की टट्टियां साफ करो, फेल टट्टी मेल। मैं ये तो आप ना कहना। इसी तरह क्या हम इतनी साझा तो कर लें कि फिर किसी मां के गर्भ में आके जन्म न ले, फेल टट्टी मेल तो ना बने, हम पास तो हो जाए। इतनी तो भगवान से प्रार्थना कर दिया करो। और इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए मेरी देवी, जितनी शक्ति मत को मैं नारी हूं, कि केवल आप ही नारी हो। पहले नहीं नारियां कर करके जब भी प्रश्न उठे थे, समझिए ये मेरे मन की क्या चाल है, ये मेरा मन मुझे धोखा देना चाहता है। पहले भी तो अनेक नारियां हुई हैं, नारी चोले के अंदर अनेक अपना कल्याण कर गई। जिस मेरी देवी ने ये कहा था, आवाज कल मेरे कानों में आई, क्या करें हम तो नारियां हैं। वो एक बार मेरे कहने पर करमैती बाई की जीवनी पढ़े, सुखो बाई की जीवनी पढ़ेगी। 2 जीवनियां एक बार, 2-2, 3-3 बार पढ़ो और आप अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेंगी कि आए हाय हाय, मैं तो ये इन हालात में, और करमैती बाई बचने के लिए मरे हुए ऊंट के पेट में 3 दिन 3 रातें, मरे हुए ऊंट के पेट में। बाबा क्यों अपड़ना? तो आपको तो इतने बुरे हालात नहीं है, इतने गंदे हालात सुखोबाई के, तो आपके तो हालात बहुत अच्छी हैं, वेरी प्लेजेंट। ऐसे ऐसे हालात से गुजरी हैं नारियां, आखिर में भगवान को सुननी पड़ी उनकी। सुनते हैं मेरे प्रभु, अपने प्रसाद करें, अपने आप को जुटाएं, लगाएं, जितना हमारा वक्त चलता है, उसके बाद संतोषी बन जाओ। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं, अपने संतोषी का आप अर्थ समझ गए होंगे। अपनी ओर से कोई कोर कसर ना छोड़ना, चाहे ये परमार्थ की लाइन है, चाहे आपकी कोई भी लाइन है। अपनी ओर कसर छोड़ने के बाद आप कह दो, प्रभु जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी प्रभु, मैंने अपनी ओर से प्रसाद कर लिया।
इसको कहेंगे फलाना बड़ा अच्छा संतोषी है। अर्थात खून पसीना एक करके गिले शिकवे रब को नहीं देता। आप मेरे भगवान जो भी आप करेंगे, जो भी आप करेंगे, मुझे लाखों करोड़ों है, इसीलिए जो भी आप देंगे, जो भी आपने मुझे दे दिया, बस मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, मैं बड़ी गदगद हूं। इससे आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। अंदर वाले प्रभु बड़े खुश होते हैं। जो संतोषी है पुरुषार्थ करने के बाद, और फिर सततम शब्द लगाया भगवान ने, करूंगा इंसाफ लगातार। ये नहीं कि 2 दिन या 1 सप्ताह या 1 पक्ष या 1 मास या 6 मास, नहीं, लगातार। जब तक आप भगवान की जात में एक नहीं हो जाते, जब तक मेरी देवी अपने आप को तल्लीन नहीं कर देती अपने इष्ट देव की सत्ता में, लगातार संतोषी, हर लाइन में संतोषी, लगातार आपने जाप कर दिया, कोई शिकवा नहीं। मुझे साल भर हो गया है, संतोषी ऐसा नहीं कहेंगे। जो संतुष्ट है वो ऐसा नहीं कहेंगे, जाप करते हुए भगवान ने मेरी सुनी को नहीं, गलत। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान न सुने। लगातार सत्संग में आते मुझे 3 साल हो गए हैं, हाँ अभी कोई आपको रह गए मेरे तो क्या हो गया? कोई ऐसी बात नहीं। कई तो चमक उठी है, कई तो मुझसे बहुत बढ़ गई है, तो क्या हो गया? अभी आप ही देख ले। हाँ, आपके पिताजी की जब तो कपड़े धोती है तो एक ही साबुन लगाती हूँ, मुक्के मारती हूँ, चमक उठता है। लेकिन जब आप अपनी भाई के धोती हैं, भाई छोटा बड़े खराब करके लेता है, बड़े गंदे दाग होती है, उसकी सूट धोने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। पिताजी के 5 मिनट, कोई इतनी मैल नहीं थी। छोटे भैया इतनी मैल लगा के लाता है, फिर कितनी देर लगी? हाँ, फिर पता नहीं कितने जन्मों की हमारे अंतःकरण की मैल है, जो कोई समय लगेगा ना इसको साफ होने में। अगर कहीं जल्दी साफ नजर आती है तो उनकी इतनी अंतःकरण में मैल नहीं थी, पिछले जन्म में उनकी साधना है, इसलिए उनको थोड़ी देर लगी, आपको ज्यादा लगी, कोई शिकवा नहीं। संतोषी कभी शिकवा नहीं करते कभी गिला नहीं करते, वो अपने पुरुषार्थ में लगे रहती हैं। याद रखिए, ये पहुंचे हुए स्वामी रामकृष्ण के अनमोल शब्द है, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया वेदर ही और शी कि मैंने भगवान की जात में तलीन होकर कल्याण कर लेना है, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। अपने मन को समझा लिया करो, जब भी मन कुछ बगावत करे आपका, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। शाबाश, वो नहीं पहुंचते। ये मुसलमानियों को ताना मारा गया था, मुसलमानियों को ताना, जबरदस्ती मुसलमान उनको पर्दा करवाते हैं ना। हाँ, तो कहते आप पर्दा कर, मार मार के पर्दा करवाते थे। तो मुसलमान उनको यही कहते थे, पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करती। तू क्यों पर्दा उठा के बाजार में आ रही थी? पर्दों में जो रहती हैं वो बोला नहीं करती, और बोलने वाली कभी पर्दा नहीं करती। बात तो ठीक है। अगर तुम पर्दा उठा के बोल रही हो तो फिर पर्दा किस काम का? इसको आग लगा दो पर्दे को। और अगर पर्दे की रस्म अदा करनी है तो फिर बोलती क्यों है? फिर बोलो मत। हाय कहे, पर्दों में जो रहती है वो बोला नहीं करती, और बोलने वाले कभी पर्दा नहीं करते। लो स्वामी जी के अनमोल शब्द, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। आप पुरुषार्थ करने के बाद संतोषी बन जाए। ये पहले आप रोशन जमीर है, आपकी जमीर आपको ठीक बताएगी। आप अपने आप को ओवर जज भी नहीं करेंगे, अंडर जज भी नहीं करेंगे, आप अपने आप को राइट जज करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। ओवर जज आने वाले नहीं करेंगे, ना अंडर जज करेंगे, राइट जजमेंट आपकी हो जाएगी कि मैं ठीक पुरुषार्थ किया, वेल एंड गुड। उसके बाद मेरे भगवान कहते हैं, मेरे प्यारों में क्या गुण आता है? सदा ही संतुष्ट रहते हैं, सदा ही संतुष्ट, कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, चेहरे पर या ललाट के ऊपर कोई शिकन नहीं, उनके प्रसन्न। भगवान करे ये गुण तो जल्दी आ जाए कि कोई शिकवा नहीं। मेरे प्रभु आपसे भी कोई गिला शिकवा नहीं। मैं योग्य नहीं हूं तो आपके दीदार के काबिल नहीं ना हुई, या मेरा मन अगर जाप में भजन में एकाग्र नहीं हुआ तो मेरा कसूर है। बट आई एम टू बी ब्लेम्ड, आई एम टू बी ब्लेम्ड, आई एम गिल्टी। रब आजकल जमाने में बड़े कठोर हो गए, ऐसा ना कहा करो, ऐसा ना कहा करो, अपने किए किराए पर हड़ताल न फेरा करो। नहीं, मेरे में कमी है, हमेशा यही कहा करो, कमी मेरे में है। भगवान तो परफेक्ट जाता है, उनमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस, मेरे में कमी है। वेरी गुड। अपने में देखो मेरे बच्चे, अपने में
कि कमी मेरे में है जो मेरी बात मान नहीं रही, मैं उस कमी की तरफ ध्यान दूं, भगवान पे नहीं। कई ऐसी बकवास कर लेते हैं, भगवान कठोर हो गए, भगवान आजकल तो सुनते नहीं, द्रौपदी की सुनते थे, फलाने उस समय सुनते थे, पक्षपात किया, द्रौपदी उनके रिश्तेदार नहीं थी, हम उनके रिश्तेदार नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या फायदा, अपनी श्रद्धा कम कर लोगे। जितने हम रिश्तेदार है वो क्या रिश्तेदार होंगे, वो पुरानी बातें हैं। हम उनके अब ज्यादा नजदीक है, क्योंकि हम, भगवान ने खुद कहा है भागवत पुराण में कि कल युगी जीवों के साथ जो मेरे जाप भजन में लगे हुए ज्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि कल युग में मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। खुद दलील देती हैं, बाकी युगों में सुअवसर मिल जाती हैं, कल युग में खुद गीता में कह रही हैं ये मौका खुशाद हो, कभी कभी ये मौके मिलती हैं, कभी कभी मेरी देवी, तो भगवान संभाल लेंगे आपको। यही तो हमें सत्संग से सीखना, संतोषी बनना, प्रसार करेंगे लेकिन चेहरे पर हमको शिकन नहीं लाएंगे, शिकवे नहीं करेंगे। प्रसार कर रही हूं, मेरे में दोष है और प्रसार कर लूंगी, मैं और जुड़ जाऊंगा और लग जाऊंगा, मेरे मालिक जरूर सुनेंगे। और जब भी मन आपका अपने संतोष से नीचे आने लगे तो इसको यूं कह के उठा लिया करो, ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, वक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। शाबाश, जुटो, जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पर हम भी इंसाफ करें, हम भी जुटे लगे। इतनी चोटी का सत्संग भगवान ने अपनी इतनी छोटी महावाणी का, अपनी गीता का दिया है, इतने छोटे की ब्रह्म विद्या है, समझते चले, अपनाने की कोशिश करें, लेकिन संतोषी बनते। किसी ने पहले गिले शिकवे दिए तो आज के बाद बंद, यही समझते कसूर मेरा है, मैंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, रब बेचारा क्या करे। परमात्मा तो ये चाहता था अपनी ओर से जुट जाओ, लग जाओ, तो मैंने नहीं जुटी, मैं नहीं लगी। कमजोर बच्चे हमेशा यही कहा करते, क्या करें, कोर्स में था ही नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया। तुम्हें पढ़ाया नहीं गया और वो 100 में 80 नंबर ला रही है। नालायक पुत्र तूने क्यों लिया। कैसे नालायक बाप को खुश करता है। पिताजी मेरी बात सुनो, मास्टर जी नंबर बांटने लगे, वो पहले बैठा था डेस्क पर, मुझे हमें आखिर पे बिठा रखा है, मेरे हिस्से में सिर्फ 5 नंबर आए, वो 80 ला गया, कोई 40 ला गया, मैं बैठे आखिर पे हूं। वो पेंट होगा, बाप मान गया होगा, ऐसे थोड़े नंबर मिलती हैं। ये तो कहानी कि मैंने पढ़े ही कोई नहीं, किताबें नवी पढ़ी हुई हैं। हमारे मास्टर जी यही देखा करते थे, तूने सबक याद किया, हाँ जी किया, मैं तो नहीं मानता, अपनी किताब ले जाते। तो मास्टर जी ने जो किताब, ये 3 सफे वाला सबक था, हाय बर्बा, दे थप्पड़ पे थप्पड़, मास्टर जी जोर करना, मारो, बड़ी दर्द होती, तूने बकवास क्यों की। मैंने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, कहीं तेरा अंगूठा नहीं लगा, कहीं थोक नहीं लगी पाई, कहीं कागज मैला नहीं हुआ। हाय ओ मेरा रब्बा, हमारे मास्टर जी कहानी सुन लो, वो कहीं अंगूठा लगता, कोई कागज मैला होता। एक को तो मास्टर के पास ले गए, कहता मैंने याद किया, मुझे अपने बाप की कसम मैंने याद किया है। तो क्या था, मास्टर जी ने कहा देख ले अपना, वो बीच में चाकू से वो सफे तो अड़े पड़े थे आपस में, पूरी कटाई में नहीं आए, वो पूरा सफे नहीं खुला, वो चाकू मार के खोलना था ना, वो याद हो के सफे तो आपस में खुले नहीं है। ये तू कहता मैंने याद किया, मतलब जिसने पाठ याद किया होगा उसका सफा मैला होना चाहिए, कहीं उसका अंगूठा लगना चाहिए, शाबाश, तभी तो याद किया होगा ना, खोला कि नहीं। फिर तो भाई हम लोग अपनी कालक लगाने लग गए जान बुझ के, पहले इधर मिट्टी मुट्टी हाथ से लगा लेनी और फिर पढ़ना, कल मास्टर थप्पड़ को खाइए। सारों ने अपनी किताबें ही मैली कर दी। भाई पढ़ते तो गए, ये मास्टर जी कौन बताए भी हमारे हाथ धुले हुए होते हैं, हम अमीर के लड़के हैं, अब गंदे हाथ नहीं रखते, साबुन से धो के तब हम करते हैं। उनको कौन याद करा, हमने जानबूझ के मिट्टी लगा लेनी, जानबूझ के ये करके अंगूठे में मिट्टी लगानी और यूं सफे खोलते जाना। हमने मास्टर जी पढ़ा, देख लो सफे बारे काले हो गए, सफे काले हो, पता लग गया मास्टर जी। इसी तरह भगवान तो जानी जाने, भगवान तो हमारे अंतर्यामी है, हम पुरुषार्थ तो करें जितना हमारे से बन सकता है, हो जाओ संतोषी। पुरुषार्थ करने के बाद इसलिए मेरे प्रभु कह देंगे कि संतुष्टा सततम। भगवान के प्यारे में गुण क्या होता है, पुरुषार्थ करने के बाद चेहरे पे उनके लाली है, चेहरे पे खुशी है। क्यों, वो कहते हैं भगवान के दरबार में हम जवाब दे नहीं होंगे, जिसे आप अंग्रेजी बोलते हैं एक्सप्रेशन कॉल हमारी नहीं होगी। क्या, हमने जाप भी किया, हमने भजन भी किया, हमने सिमरन भी किया, जितना बल पड़ा हमने दान भी किया, हमने सत्संग भी किया,
12वें अध्याय के गुणों को लाने की कोशिश भी की, आगे जाने मेरा रब ते जाने उसका कम। बड़े आप खुश रहती हैं, कई मेरी जिंदगी बड़ी खुश रहती है। बाबा जितने भी धार्मिक कार्य हैं हम तो अपनी ओर से कसर छोड़ नहीं देंगे। आगे जब भगवान हमें अधिकार नहीं समझेंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। जब भी भगवान समझेंगे कि हम मुस्तहिक हो चुके हैं, ये डिजर्व हो चुके हैं, वो कल्याण कर देंगे। कितने प्रसन्न, कितने गदगद। हमारे से जो पन पड़ा वो तो हमने तो कर लिया ना, कि हमने तो अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी। शाबाश, तपाक से भगवान को जवाब दे सकोगे आप कि हमने अपनी ओर से किया है। सारी रात सो नहीं रहा, प्रभात समय उठे हैं, उठ के हमें कोई रात याद नहीं कि हम ना उठे हो, बीमार थे तभी भी उठे हैं। शाबाश शाबाश, और अपना कर्तव्य हमने अदा किया है। बहुत अच्छे, ऐसे आप तपाक से कह सकें, फिर आपके चेहरे पर लाली होगी, आपका चेहरा बड़ा खुश होगा। जैसे जो हमारे स्टूडेंट पढ़ा करते थे, बड़ा खुश रहते थे, उनको डर नहीं लगता था। इम्तिहान आ जाते तो क्या, हमारी पूरी तैयारी है। आप भी देखो, आप पूरी तैयारी कर रहे हैं ना अपनी ओर से। आप जाप करती हैं, सुनो मैं क्या बोलता जा रहा हूं। जाप करती हैं, प्रभात समय आप उठती हैं और लगातार आपने स्वभाव बना लिया, यूज्ड हो चुके हैं, और अपनी आदमियों कुछ दान दे के दुआएं लेती हैं। 12वें अध्याय के गुणों को अपनाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं। आखिरी जो आपको नजर आते हैं उनको निकालने के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया। आपको नजर आता है मेरे में अभी लोभ की भावना है, मेरे में भी क्रोध है। आपने, भगवान ये नहीं कहेंगे आपने क्रोध क्यों है, आपने निकालने की क्या चेष्टा की, लोभ को दूर भगाने की आपकी ओर से क्या कोशिश हुई है, आपकी ओर से क्या पुरुषार्थ हुआ है। हमारे के हिसाब के मास्टर जी थे, तो रफ कॉपी पर हम सवाल निकालते थे। वो हम कहते जो मेरे 3 सवाल ठीक है, 2 जो नहीं 2 निकले, मुझे अपनी रफ कॉपी दिखाओ। तूने ट्राई किया कि नहीं, मुझे दिखा। मास्टर जी ये देख लीजिए। तब वो गंदी गाल देख के कहती थी, जब वो कहते थे ओ सॉरी दिया, ये तो नफी करना था यहां। तो कहते आप, मैंने इतनी तुझे बता दिया ना कि यहां नफी करना, तूने जमा कर बैठे, सवाल कैसे निकले, ठीक कर। तो मास्टर की, तो तूने किया तो मैंने पकड़ा ना, अगर तूने किया ही ना होता तो मैं तुझे बताता कैसे गलती यहां से हुई है। हमारे मास्टर बड़े निराले थे। आपके मास्टर आपको मुबारक, हमारे मास्टर हमें मुबारक, और अब जो हमें जगत गुरु मिल गया ये हम सारों को मुबारक। कि पहले दिखा तो सही, सवाल किया कहां है, ये गलती करके पकड़ लेते थे ना। यहां ये तकसीम को तूने क्या कर दिया, ये तो भगवान को एक बार दिखा तो दो ना कि मैं इतने शुभ कार्य जो वैदिक धर्म में आए हैं ये मैं कर रहा हूं। जाने फिर हमारा रब तो जाने उनका कम। हम तो सुरखरू हो गए। इसको 15वें अध्याय के आखिर में कहा है, फराइज से अपने सुबुक दोष, कि मेरी नजरों में वो अपने कर्तव्य पूरे कर चुका है, जो ये काम कर रहा, जो जुटा हुआ है। ये कहने के बाद कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है। हाय देख लो, भगवान के शब्दों को चूम लो, भगवान के शब्दों को सिर माथे पे रख ले मेरी भगवती, कि जो मुझे इस तरह उत्तम समझ गया और वो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग गया, बस वो सुबुक दोष होके यानी कृत्य होके गया। उसके ऊपर मेरा कोई, भगवान कहते मेरा कोई शिकवा नहीं, और वो बड़ा संतोषी है। फिर एक बार मैं उच्चारण करना चाहता हूं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ, हम सारे भारतवासी हैं, हमें संबोधन कर रहे हैं, हमें संबोधित है, तो भारत समझ बाखबर है। वो बेखबर नहीं, वो गुग्गू नहीं, वो उल्लू नहीं, वो बाखबर। 2 इंसान होते हैं, बेखबर और बाखबर। तो भारत समझ बाखबर है वही, वो बाखबर है। हाँ, और क्या कर रहा है, तन मन से करता है भक्ति। इतना तो बता दो अपने प्रभु को, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटियों, इतना तो भगवान को बता दो कि मैं बाखबर हूं और दिलो जान से आपकी भक्ति कमा रही हूं। फिर आप संतोषी बन जाएंगे, फिर आपके चेहरे पर लालिमा आ जाएगी, है तेज आ जाएगा, आपका चेहरा जगमगा उठेगा कि भाई मैं अपनी ओर से सुरखरू हूं ना, मैं तो अपने ओर से सुरखरू, मैं तो अपनी ओर से कसर को नहीं छोड़ी। शाबाश। जैसे मास्टर कहते सवाल दिखाओ रफ कॉपी पर, तूने सवाल निकाला, ये देख लो जी, मैं देखता हूं कहां गलती हुई। तो रब ये तो कहेगा नहीं, इसने तो अपनी ओर से कोशिश की, इसने तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, बस मेरा पार। यकीन में कहना चाहता हूं, हमारे वेदों में आता है, सुनो, नाराज भी नहीं होना, हैरान भी नहीं होना।
भगवान अगर आप घोर तप करो और कहो मैं भगवान को मजबूर कर दीदार के लिए, भगवान दीदार नहीं देंगे। तप करो जरूर, पर अगर तप के जोर से कहोगे मैं दीदार लेके चुन, भगवान नहीं देंगे। आप 12वें अध्याय का रोज पाठ करो और कहो कि 12 मैं ये सारे गुण अपने में ले लूं, भगवान इससे दीदार नहीं देंगे। हैं आप अपना सर्वस्व दान कर दो ईश्वर की तरह, भगवान फिर भी दीदार नहीं देंगे। ये सारी धार्मिक चीजें आप डट के कर लो, भगवान दीदार नहीं देंगे। भगवान अपनी भावना देख के अपनी कृपा करते हुए दीदार देंगे कि इनकी भावना क्या थी। इन्होंने ये सारा कुछ किया, इनकी भावना क्या थी? कल्याण की भावना। हाँ, अब भगवान कृपा से दर्शन देती हैं, तप के जोर से नहीं, दान के जोर से नहीं, पाठ के जोर से नहीं, सत्संग के जोर से नहीं, अपनी कृपा। ये बेचारा इतना कर रहा है सत्संग और कृपा आ जाएगी उनके अंदर। ये इतना जाप कर रहा है रोज, इतना सिमरन कर रहा है और 12वें अध्याय के बताए हुए भक्तों के लक्षणों को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है, उनकी ओर से कृपा हो जाती है। भगवान के दया के घर है ना, वो अपनी ओर से कृपा कर देती है, बस जीव का कल्याण हो गया। इस अवस्था में फिर कहा जाता है कि इतनी प्रसाद करने के बाद क्या 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 तेरी एक नजर की बात है, और मेरी जिंदगी का एक दया दृष्टि आपकी हो जाए तो मेरी बात बन जाए। तो भगवान कृपा से दीदार देती हैं, जबकि हमें पुरुषार्थ करता हुआ देखती हैं कि ये अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़ रही, ये अपने पुरुषार्थ में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। क्यों? सब कुछ घर के अंदर है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। संभल जाओ मेरे नेक जीवो, संभल जाओ मेरी नेक बेटियों, संभल जाओ। अगर शांति से जीना है, जाओ है कृष्ण मेहरबान। कहां से लाऊंगा शांति? जाओ है कृष्ण मेहरबान। कहां से लोक को लोक बनाऊंगा? जाओ है कृष्ण मेहरबान। कैसे अपने मन को आराम से रखूंगा? जाओ है कृष्ण मेहरबान, जाओ है कृष्ण मेहरबान। यत योगेश्वरा कृष्णा। जहां महाराज जी की भक्ति होगी, वो चाहे वो उसको खाने को अठपहरा मिले, चाहे वो गांधी की तरह लंगोटी बंद फकीर बने, लेकिन मन उसका शांत कर जाए। मीरा सब वैभव छोड़ गई, मीरा सब ऐशो आराम छोड़ गई, सब इज्जत मान छोड़ गई, एक अपने नारायण को नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। क्योंकि नारायण से मन प्रसन्न है, गदगद है, हर्षोल्लास है, चुलबुलाहट है, बड़ी शक्ति है, बड़ी भक्ति है। मीरा ने सबको छोड़ दिया, एक अपनी नारायण को नहीं छोड़ा। देख लीजिएगा उसकी ये पंक्ति दुनिया में मशहूर जे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तर गई और हमारे जैसों को बड़ी प्रेरणा दे गई। ये सिद्धांत है मेरी बेटी, कितनी भूल हो रही है। मैं पढ़ाई भी कर ली है, मैंने नौकरी भी ले ली, मेरी औरत भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे मकान भी 2 मंजिला है, नवी नवी कार भी मैंने 2,20,000 की खरीद ली है, वो एसी है, एयर कंडीशन कार ले ली है, सब कोई ले लिया। जो मर्जी कर ले, कोई भी नहीं इलाज कर रहा मन की शांति कहां से ले। ये मन की शांति की नहीं है क्या? ये सारी चीजें मन की शांति दे देंगी? कभी भी नहीं। अगर इन चीजों में शांति होती तो भर्तृहरि राजपाट क्यों छोड़ जाता? इन चीजों में शांति होती तो गोपी चांद लात क्यों मार देता? अगर इस वैभव में और ऐश्वर्य में मेरे सज्जनों मेरी बीवियों अगर शांति मिल जाती तो मीरा सबको छोड़ छुड़ा के निकल को जाती। हाय हाय हाय, आपके सामने एक नहीं कितने दृष्टांत है। क्यों सिद्धार्थ जी, जिनका बाद में नाम बुद्ध बना, सबको छोड़ छुड़ा करके जंगलों की राह ले ली, क्यों? नहीं, इनमें कुछ पड़ा हुआ था। मैं शांति नहीं छोड़ सकता, बाकी सबको छोड़ दूंगा। आपके सामने कितने दृष्टांत है। ये विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ महाराज, ये आजकल के चोटी के वेदांत केसरी, ये क्यों ऐसे फकीर बन गए इंटरनेशनल जीवों को समझाने के लिए कि भाई इसमें कुछ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मानसिक शांति तो भगवान से मिलेगी। क्योंकि शांति भगवान की, मुझे अखीर में कहना पड़ रहा है, शांति भगवान की मोनोपली है। मोनोपली होती है मेरे बच्चे एकाधिकार। ये अधिकार पूरी शांति का रब ने अपने पास रखा है। वो कई दिनों में मैंने आपको बताया था, ये 3 महकमे, 3 विभाग, 3 पोर्टफोलियो भगवान ने किसी को नहीं दिए। फिर आज सुन लीजिएगा, जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों के लेखे चोखे का विभाग भगवान के हाथ में, सफाई शांति ये पोर्टफोलियो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। कब से दुनिया बनी, युग गुजर गए, भगवान ने ये 3 महकमे आज तक
महकमे कहूं, डिपार्टमेंट कहूं, या विभाग कहूं, या पोर्टफोलियो अंग्रेजी बोलूं, ये किसी को नहीं दिए। जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में, और कर्मों का लेखा चोखा भगवान के हाथ में। आज तक भगवान ने ये तीनों पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिए। तो शांति, इसलिए कहा जाता है शांति भगवान की मोनोपोली है। शांति भगवान का एकाधिकार है। जिसको अधिकारी समझेंगे, अधिकारी किसको समझते हैं? जो उनका अनन्य पुजारी बन गया। अधिकारी किसको समझेंगे? जो उनका अनन्य पुजारी बन गया। आपको तो सुन चुके हैं, बता भी चुका हूं, समझा चुका हूं, मना भी चुका हूं। इस श्लोक को चूम लो कि जहां है कृष्ण मेहरबान, वही सब कुछ, लोक भी होगा, परलोक भी होगा, धन भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, अच्छी बुद्धि भी हो गई। आगे होगा इति मति मम। संजय अनुभवी कह रहा है ये मेरा अनुभव है। वो कहता मैं लाभ उठा चुका हूं, आगे भी लाभ उठाते रहना। क्या यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण का ज्ञान है और इस ज्ञान को अपनाया जा रहा है, सब कुछ वही मिलेगा। सब कुछ वही मिलता है जहां कृष्ण का ज्ञान है। समझे मेरी बेटी? आगे समझ बाबा, आगे उसके बिना सब कुछ ले लो, शांति नहीं मिलेगी। अरे बाप, उसके बिना हम सब कुछ ले लें, शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ जैसे कईयों ने बेवकूफी कर ली, अंडे बना लिए, लेकिन औलाद नहीं मिलेगी। वो तो मुर्गे को मिलाओगे तो औलाद मिलती है। हाय, इससे राजपाट, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, और बेशक बड़े बड़े औहदे ले लो, लेकिन कलप कलप के मरोगे, चिंता में मरोगे, बेचैनी से मरोगे, रात को नींद ही नहीं आएगी, गोलियां खानी पड़ेंगी नींद लेने के लिए। हाय, क्या फायदा इस बड़ी बड़ी औहदों का, बड़ी बड़ी पदवियों का, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने का, कि क्या तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी पाइया मैं पदवियां, चंगी पाइया मैं ओहदे। तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी पाइया मैं पदवियां, चंगी पाइया मैं ओहदे। ये चंगे मैंने ओहदे पाए। तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया। जब पहले में थोड़ी बहुत शांति थी, वो भी मैं लुटवा बैठा। अनेकों को कड़ा तजर्बा हो चुका है, आप रिपीट न करना। ये तजर्बा अनेकों को महंगा पड़ा है। हम ना आजमाए, उनसे लाभ उठा ले कि ना, भगवान के बिना बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा। सिद्धांत अपने इष्टदेव महाराज जी का गीता जैसी बोल में कहां से और सुनाऊंगा आपको, है ना। गीता का एक एक बोल लाजवाब। और जहां कृष्ण अवतार है और अवतारी की वाणी हो, हिंदू धर्म को कितने 4 चांद, वैदिक धर्म को कितने 4 चांद लगती हैं, अनुयायी कितने शांति से दिन काटती है मेरी देवियों। हम 20वीं शताब्दी के हैं, 20वीं शताब्दी भी संपूर्ण होने वाली है। आओ हम अपनी मोड़े बागडोर मोड़ दे। हाय, और नेक जीवों में यही कहने आया हूं, उस रास्ते को छोड़ दो, मोड़ो अपनी बागडोर, और बागडोर करो उधर, किधर? जहां है कृष्ण मेहरबान। हाय, आहा आहा आहा, पता नहीं, याद आ रहा है, मेरी बुद्धि को छू रहा है। मैं शायद 6ठी क्लास में था, तो क्लास के बाद जब छुट्टी होती थी, छोटे छोटे बच्चे कच्चे पहने हुए, उधर निकला भी कोई नहीं होती थी तो वो बोली जा रही है। तो मैंने घर बोला तो मान मेरी ने 2 मारे थप्पड़। ये बोलने योग नहीं, बेवकूफ, ये कहां सीखा? बाहर लड़के बोल रहे थे। आहा, क्या? दाती वालिया मोड़ मुहाड़ वे, गा रही है जो उसके प्यार करती है। ओ दाती वालिया मोड़ मुहाड़ वे, तेरी गाची दाची दे गल 2 टलियां, नी में सजन मनावन चलिया। अब मैं आया हूं आपको। ओ मन वाले मोड़ मुगाड़ वे, ओ जिदे कृष्ण दा मिले प्यार वे, जहां कृष्ण दा मिले ज्ञान वे। ओ मन वाले मोड़ मुगाड़
तो अपने सज्जन को मनाने चली गई, दाची की होते बची ऊँटनी को, वो ऊँटनी पे सवार होके जा रहा था। तो इधर ना जा चन्ना, जहां मैं तरस रही है इधर आ जा, और न दुख पा मेरे चन्ना, आ उस स्थान पर जहां कृष्ण की वाणी सुनाई जा रही है, ताकि जितनी जिंदगी के दिन बाकी रह गए वो तो आराम से काट जाए। ओ मन वाले अमोर मुहार वे, जहां कृष्ण न देखे प्यार, जहां महाराज जी की भक्ति होगी, जहां महाराज जी ज्ञान होगा, हमारे दिन 4 दिन आराम से कट जाएंगे। 4 दिन तो नहीं रह गए, दिन तो थोड़े रह गए, पर समझाना अपने मन को, ये महाराज जी का सिद्धांत है मेरे देवियों, कभी ना भूलना। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, हाय जहां है कृष्ण मेहर बाप, वही कामरानियां, शादमानियां, खुश इंसान, वही वैभव है, वही ऐश्वर्य है, वही अच्छी बुद्धि है, वही सब कुछ है। संजय कह रहा है ये मेरा कड़ा तजर्बा है। इति मति मम, ये एक आचार्य ने खोज की, आखिर में कह रहा हूं, क्या खोज की कि गीता की शुरुआत कहां से होती है? धर्म क्षेत्रे, पहला शब्द पकड़िए, धर्म। अच्छा ये संपूर्ण कहां होगी? मम, इतना यहां तो धर्म शुरू हुआ, शुरुआत गीता की धर्म से है, और जो आखिर में हुआ वो मम, तो ये क्या हो गया? धर्मम मम, दोनों को मिलाया हम तो बोलते आएंगे धर्मम मम, मेरा धर्म। कौन सा? ये खाली जगह बीच में, ये खाली जगह जो भगवान जी ने प्रचार किया, ज्ञान दिया, धर्मम मम, धर्मम मम, धर्मम मम। तो बहुत अच्छी तेरी खोज बल बल जाए। हमारा धर्म क्या है? धर्मम मम, पहला शब्द अक्षर। हमारा धर्म क्या है? जो भगवान जी ने उपदेश दिया वो मेरा और आपका धर्म है। हर बहुत अच्छे, धर्मम मम, मेरा धर्म कौन सा? जो बीच में भगवान जी ने उपदेश दिया है, ये मेरा और आपका, माताओं का, मेरी बेटियों का, वही हमारा धर्म है, जिससे हमारा पार निस्तार हो जाएगा। समझाने आया हूं, बताने आया हूं, कदर करो अपने भगवान के उपदेश की और लोक पर लोक बना जाओ, बना जाओ लोक पर लोक। नहीं तो भगवान ने कहा जो मेरे धर्म की कदर नहीं करेंगे, जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं, वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। आहो, ऐसे जीव हम प्रत्यक्ष देखती हैं, कितने दुख पा रही है जो भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन ही बना रहे। क्योंकि सिद्धांत तो ये है, जहां है कृष्ण मेरे पास, जिसकी बुद्धि में, इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, वो मैं ठीक कह रहा हूं, गीता को सिर पे रख के बोल के समाप्ति आज कर रहा हूं। जिसकी बुद्धि में भगवान, जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण। मन में रख लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका, जरा आप प्रेम से बोलो, उसका उसका उसका। यही मैं आया हूं आपको समझाने, बताने, अंतःकरण में बिठाने। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। यहां आने का आपका पक्का लाभ हो जाएगा अगर ये बात समझ ली। जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया। हार्दिक आशीर्वाद।